प्रशांत किशोर बम्पर प्लान के साथ वापसी की तैयारी में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या प्रशांत किशोर वापस चले जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर थोड़े दिन तक आत्ममंथन आत्मचिंतन करके वापस बिहार लौट चुके हैं। लगातार नेताओं कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, युवाओं के साथ उन्होंने संवाद किया है और इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रशांत किशोर बिहार में रहकर नए सिरे से पार्टी को खड़ी करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आसान नहीं होगा, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव में तमाम कोशिशों के बावजूद प्रशांत किशोर को बड़ी हार मिली। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, यह हार बड़ी थी। प्रशांत किशोर अकेले चुनाव लड़े, ज्यादातर सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार दिए और तमाम उम्मीदवार चुनाव हार गए। हार जीत चुनावी राजनीति का हिस्सा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के जमानत जब्त हो गए, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने खुद माना कि ये नतीजे जो हैं ये उनके लिए भी हैरान करने वाले हैं। अब इन नतीजों के बाद में सवाल उठ रहा है कि क्या डायरेक्शन होगा प्रशांत किशोर की पार्टी का, किस तरह से आगे काम होगा प्रशांत किशोर की पार्टी में। देखिए, चुनाव के बाद यह तय है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे जो आपको चुनाव के वक्त में नजर आ रहे हो जनसुराज पार्टी में, वो अब नजर नहीं आ रहे होंगे। दरअसल वो चुनाव के लिए आए थे, चुनाव खत्म हुआ, वो जा चुके हैं और इसका एहसास जो है प्रशांत किशोर को भी भली भांति है। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें टिकट चाहिए था तो वो जनसुराज से जुड़े रहे और जब चुनाव हार गए तो उन्होंने दूसरे दिन ही अपने प्रोफाइल पर से सोशल मीडिया से जनसुराज का नाम हटा दिया। बहुत सारे हैं, जनसुराज को खुद जांच करनी चाहिए कि इन्होंने ऐसा किया है, लेकिन हैं ऐसे कई सारे। तीसरी बड़ी बात है, जो बड़े नेताओं की फौज दिख रही थी उनमें भी क्या इन नतीजों के बाद सब साथ हैं? जवाब है नहीं, सब साथ नहीं है। तो अब प्रशांत किशोर के पास चुनौती है कि फिर से पार्टी को खड़ा करना ग्राउंड पर और जनता के बीच जाकर के उन्हें समझाना कि वो कहीं जा नहीं रहे हैं और लगातार विपक्ष की भूमिका निभाना। हालांकि उनके विधायक नहीं हैं तो सदन में तो वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते हैं प्रशांत किशोर, तो उनके पास जो जगह बचती है वो है सड़क। यानी सड़क पर वो विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं उन तमाम मुद्दों पर जिस पर विपक्षी पार्टियां हल्ला हंगामा नहीं कर पा रही हैं या फिर वो दबाव नहीं डाल पा रही हैं, वो प्रशांत किशोर डाल सकते हैं। प्रशांत किशोर को बहुत जल्दी फेम मिला बिहार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2022 में वो बिहार पहुंचते हैं, पहले पदयात्रा निकालते हैं, फिर रोड शो करते हैं, जगह जगह जाते हैं। मीडिया ने भी उन्हें बहुत जगह दी और जगह जगह उनकी सभाओं में भी भीड़ दिखी। लेकिन ये वोट में नहीं बदला। इससे स्पष्ट है कि अब संगठन को जो है प्रशांत किशोर को जमीनी स्तर पर ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा और इसके लिए प्रशांत किशोर की जो रणनीति है वो तैयार है और 15 जनवरी से आपको दिखेगा कि प्रशांत किशोर नए सिरे से नए तरीके से काम करते नजर आएंगे। कार्यकर्ता हर जिले में चाहिए, प्रशांत किशोर ये समझ चुके हैं। ये नहीं हो सकता कि कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो हर जगह पर चले जाएं और उससे लगे कि बहुत ज्यादा पार्टी आगे बढ़ रही है। ये समझ प्रशांत किशोर को इन नतीजों के बाद आ चुका होगा। तो ये स्पष्ट है कि हर जिले में कार्यकर्ता तैयार होंगे, वो कार्यकर्ता जो कोई पैसा नहीं लेंगे और जो पार्टी के लिए जुड़ेंगे और बिना किसी पैसे को लेकर के पार्टी के लिए काम करेंगे। ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज उन्हें तैयार करनी होगी। दूसरी एक बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर अभी तक 2025 विधानसभा चुनाव तक कहते रहे कि किसी के साथ कोई समझौता हम नहीं करेंगे, यानी गठबंधन में नहीं शामिल होंगे। लेकिन 2025 के नतीजों के बाद यह स्पष्ट है कि अकेले चलना प्रशांत किशोर के लिए मुश्किल हो सकता है 2030 में भी, और इसकी समझ उनको होगी। और यही मुझे लग रहा है, या जो आकलन है अभी तक का उसके हिसाब से यह है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ मिलकर कोई गठबंधन बना सकते हैं। प्रियंका गांधी से दिल्ली में मिले हैं वो, प्रियंका गांधी और उनके बीच लंबी बातचीत हुई है। उसके बाद से यह कयास है कि बिहार में, क्योंकि कांग्रेस के पास बिहार में संगठन नहीं है, जो संगठन है वो बहुत मजबूत नहीं है। कोई भी बाहरी व्यक्ति आ जाता है पार्टी में, निर्दलीय सांसद होने के बावजूद वो पार्टी के बड़े फैसले लेने लगता है
और पार्टी के बड़े नेता जो बिहार के हैं वो किनारे कर दिए जाते हैं। ये दिखा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा, सिर्फ 6 सीटें आई। अब कांग्रेस को भी दोबारा से राज्य में खुद को खड़ा करना है और प्रशांत किशोर को भी खुद को खड़ा करना है, यानी दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। यह हो सकता है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस मिलकर बिहार में आगे बढ़े। कब तक होगा इसके लिए इंतजार करना होगा। पहले फेज में प्रशांत किशोर का जो जोर होगा वो संगठन का विस्तार और संगठन को मजबूत करने पर होगा, और इस पर काम जो है 15 जनवरी से आपको शुरू होता दिखेगा। पार्टी के अंदर जो भी तमाम विभाग प्रकोष्ठ थे सब कुछ प्रशांत किशोर ने भंग कर दिया है, यानी अब कोई नेता किसी पद पर नहीं है पार्टी के अंदर में। नए सिरे से लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएगी। कब तक दी जाएगी इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। और प्रशांत किशोर पटना में बैठकें कर रहे हैं, रणनीति बन रही है। और एक और बात है कि एमएलसी चुनाव में भी हो सकता है, जो स्नातक एमएलसी सीट्स हैं उसके चुनाव में भी प्रशांत किशोर अपने कुछ उम्मीदवार उतार सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्या वहां पर उन्हें जनता का समर्थन मिलता है या नहीं। अगर मिलता है तो कम से कम कोई एमएलसी उनकी पार्टी से होगा तो थोड़ा सा मनोबल उनका और ज्यादा बढ़ेगा। यह सच है कि बिहार की राजनीति में आने के लिए प्रशांत किशोर ने जबरदस्त मेहनत की, लेकिन यह पहला चुनाव था। पहले चुनाव को इस तरह नहीं देखा जा सकता है हार या जीत के नजरिए से। हम लोगों ने पहले भी कहा कि इसको हम लोग कतई ये नहीं देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर को सीटें आ जाएंगी, लेकिन जो वोट प्रतिशत है वो ज्यादा आने की उम्मीद थी, वहां भी प्रशांत किशोर मात खा गए। उन्हें महज 3% करीब वोट उनकी पार्टी को आया। तो ये बड़ा सवाल है कि अब आगे किस दिशा में जाना है, ये प्रशांत किशोर को तय करना होगा। और जो मैंने पहले कहा था और फिर से कहता हूं कि जो छपास और दिखास जो 2 चीजें हैं, इससे प्रशांत किशोर को बच करके संगठन को खड़ा करना होगा अगर बिहार की सियासत में उन्हें लंबी पारी खेलनी है। और ये दिख रहा है होता हुआ, क्योंकि वो लगातार मीडिया से फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, संभावित जो नेता हो सकते हैं पार्टी के उनसे बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव की हार के बाद कौन साथ है और किसने साथ छोड़ा है। तो इंतजार करिएगा, 2026 में भी प्रशांत किशोर उसी दमखम के साथ मैदान में दिखेंगे। रणनीति बदली होगी, कार्यकर्ता नए दिख सकते हैं, नेता भी नए दिख सकते हैं, और इसकी संभावना नहीं है कि प्रशांत किशोर कहीं जा रहे हैं। वो बिहार में रहेंगे और जन स्वराज का जो असली चैलेंज है, जो हम लोग लगातार कहते रहे हैं, वो 2030 विधानसभा चुनाव में ही दिखेगा। उस वक्त तक जो लग रहा है उसके हिसाब से प्रशांत किशोर किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन उसमें अभी काफी वक्त है। 3-4 साल वो कैसे काम करते हैं उस आधार पर विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस तय होगा। तो प्रशांत किशोर पर नजर रखिएगा। 2026 में बड़े सियासी खिलाड़ी के रूप में आपको नजर आएंगे प्रशांत किशोर। 2025 में भी छाए रहे हैं, लेकिन चुनावी हार मिली, बावजूद इसके 2026 में उनकी भूमिका कम तो नहीं ही होगी। मिहिर गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।